दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद रामकरण। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों संख्या पद्धति में पहला शब्द क्या था आपके, संख्या। ये संख्या क्या होती है, ये संख्या होती क्या है, आखिर संख्या क्या होती है। तो संख्या क्या होती है, संख्या क्या होती है, एक अवधारणा होती है, यानी कि एक अवधारणा होती है जिसके आधार पर हम प्रकृति में किसी भी वस्तु की गणना कर सकते हैं। यानी कि प्रकृति में कोई भी वस्तु कितनी है उसकी हम क्या कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं। तो संख्या क्या है, संख्या एक अवधारणा है जिसके आधार पर हम प्रकृति में किसी भी वस्तु की गणना कर सकते हैं। तो जिसकी हम गणना कर सकते हैं वो क्या होती है, संख्या होती है। कि मान लो आपके कमरे में कितने बच्चे हैं, आप जहाँ भी स्कूल में जाते हो वहाँ पर कितने बच्चे हैं, वो क्या होगी, एक संख्या होगी। अर्थात यहाँ पर आप क्या कह सकते हो, अंकों से मिलकर बना समुच्चय या फिर अंकों से मिलकर बना समुच्चय। अंक ये एक और शब्द आ गया इसमें, अंक। ये अंक क्या होते हैं, अंक होते क्या है, देखिए दोस्तों, अंकों से मिलकर बना समुच्चय, अंकों से मिलकर बना समुच्चय क्या कहलाता है, समुच्चय को ही संख्या कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, अंक। अब आपके एक और शब्द आ गई है, अंक। अंक क्या होते हैं, यानी कि अंक होते क्या हैं। अब अंक क्या होते हैं, ये पहले तो ये आपके संख्या ये तो आपको समझ आ गई। अब आपके बात आती है, एक और शब्द आ गया, अंक। ये अंक क्या होते हैं, अंक क्या होते हैं आपके, अंक क्या, यानी कि डिजिट। ये डिजिट होते क्या है, संख्याओं को दर्शाने के लिए या फिर निरूपित करने के लिए हम जिन संकेतों का प्रयोग करते हैं वही क्या कहलाते हैं, अंक कहलाते हैं। कुल अंक कितने होते हैं, कुल अंक आपके होते हैं 10 अंकों से अलावा कोई भी दूसरा अंक नहीं होता है। तो देखिए दोस्तों, 10 अंक। अब आप देखिए 10 अंक है कौन कौन से, 10 अंक देखिए, कुल अंकों की संख्या कितनी होती है, संख्या 10 होती है। अब 10 अंक कौन कौन से, ये देखिए दोस्तों, पहला तो है आपके 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इनके अलावा कोई भी दूसरा अंक नहीं है, ये आपके ओनली फॉर 10 अंक है। इन 10 अंकों से आप जितनी बड़ी चाहो उतनी बड़ी संख्या बना सकते हो। तो देखिए दोस्तों, ये तो आपका हो आगे आपके संख्या और अंक। अब इसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है और पूर्णांक है, वो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो आपके आती है प्राकृत संख्या। ये प्राकृत संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर क्या होते हैं, प्राकृत संख्या मतलब नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर क्या होते हैं, तो देखिए दोस्तों, नेचुरल नंबर मतलब प्रकृति में हम जहाँ से गिनने की शुरुआत करते हैं वही क्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर। जहाँ से हम गिनती की क्रिया शुरू करते हैं, यानी कि अपने घर में ही ले लो, अपने घर में कुल कितने बच्चे हैं, आप घर में कितने सदस्य हो, 5 सदस्य हो। तो ये ऐसे थोड़ा होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे नहीं होगा। तो क्या होगा, 1, 2, 3, 4 और 5 सदस्य होगा। गिनती कहाँ से शुरू होगी, 1 से शुरू होगी। तो वो क्या होगी, यानी कि जिन संख्याओं से गिनती की क्रिया की जाती है उन्हें प्राकृत संख्या कहते हैं। या फिर आप इन्हें किससे दर्शाते हैं, एन से दर्शाते हैं। इन्हें किससे दर्शाते हैं, एन, यानी कि आपको कहीं भी आ गया एन, कैपिटल एन। ये कैपिटल एन इसका डिनोट चिन्ह है, यानी कि नेचुरल नंबर मतलब कैपिटल एन, इसका दर्शाने का तरीका है इसको। तो देखिए दोस्तों, कैपिटल एन, या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, यानी कि 1 से लेकर के अनंत तक चलने वाली संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। और या फिर इसको आप क्या कह सकते हो, 1 से अनंत तक की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे देखिए आप दोस्तों, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये आगे जितनी चलती रहती है, कहाँ तक चलती हैं, ये अनंत तक चलती हैं। 1 से लेकर के अनंत तक की संख्याओं को क्या
संख्याओं को क्या कहते हैं, हम प्राकृत संख्या कहते हैं। और फिर आती है आपके पूर्ण संख्या। ये पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, यानी कि पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर, पूर्ण संख्या होल नंबर। पूर्ण संख्या क्या होती है, यानी कि प्राकृत संख्याओं में शून्य को शामिल करने के बाद बना संख्याओं का समुच्चय पूर्ण संख्या कहलाता है। इन्हें किससे दर्शाते हैं, कैपिटल W से दर्शाते हैं। यानी कि आप ये समझिए, यानी कि ये प्राकृत संख्या क्या होती है, ये 1 से लेकर के अनंत तक होती है। इसमें यदि हम शून्य को शामिल कर दें तब ये क्या बन जाती है, पूर्ण संख्या। पूर्ण मतलब पूरी संख्या, पूरी संख्या शामिल हो जाना। पूरी संख्या कहाँ से शुरू होती है, 0 से अनंत तक होती है पूरी संख्या। और प्राकृत संख्या मतलब 1 से अनंत तक। तो देखिए दोस्तों, ये आपके पूर्ण संख्या होती है। और पूर्ण संख्या किससे दर्शाते हैं, हम कैपिटल W से दर्शाते हैं। या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, पूर्ण संख्या को यानी कि शून्य से अनंत तक की संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी कि शून्य से लेकर अनंत तक की संख्याओं को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। जैसे देखिए दोस्तों, शून्य यानी कि 0 1 2 3 4 5 और कहाँ तक चलती हैं, ये भी अनंत तक चलती हैं। यानी कि 0 से लेकर अनंत तक चलने वाली संख्याओं को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको ज़रूर समझ आया होगा। तो देखिए दोस्तों, अब हम किसके बारे में बात कर लेते हैं, अब हम बात कर लेते हैं पूर्णांक संख्याएं। ये पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, अब आती है हमारी पूर्णांक संख्याएं। तो देखिए दोस्तों, पूर्णांक संख्या ये मतलब इंटीजर नंबर। ये इंटीजर नंबर क्या होता है, इंटीजर नंबर मतलब प्लस और माइनस वाली संख्या। शॉर्ट ट्रिक में समझ लो आप, प्लस और माइनस वाली संख्या। यानी कि पूर्ण संख्याओं को धनात्मक या फिर ऋणात्मक चिन्हों के द्वारा दर्शाने के बाद बना संख्याओं का समुच्चय को ही पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। यानी कि पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होते हैं, 0 से अनंत तक। मतलब एक को हम प्लस या माइनस दर्शाते हैं, तब ये क्या बनती है, एक पूर्णांक संख्या बन जाती है। अब 0 को तो प्लस माइनस से हम दर्शा नहीं सकते, क्योंकि 0 तो एक जोड़ का क्या है, तत्समक का अवयव है। तत्समक मतलब जोड़ का तत्समक है। 0 को जोड़ने के बाद कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इन्हें किससे तो 0 माइनस के अनंत से लेकर के प्लस अनंत की संख्याओं को क्या कहते हैं, पूर्ण अंक कहते हैं। और इन्हें दर्शाते किसे, कैपिटल Z से दर्शाते हैं। तो वो क्या बन जाती हैं, पूर्णांक संख्याएं। जैसे मान लो ये माइनस का अनंत से, अनंत को किसी से दर्शाओ, प्लस या माइनस। अनंत मतलब जिसके हम गिनती नहीं कर सकते, वो प्लस में है या फिर माइनस में, ऐसा तो हमको जानते नहीं है। तो ऐसे अनंत के सामने कभी भी माइनस का चिन्ह नहीं लगाते हम। तो देखिए दोस्तों, माइनस के अनंत से लेकर प्लस के अनंत तक चलने वाली संख्याओं को क्या कहते हैं, पूर्ण अंक कहते हैं। यानी कि -3 है, -2 है, -1 है, 0 है, 1 2 3 4 5, ऐसी जितनी भी आगे बढ़ती हैं वो संख्याएं क्या होती हैं, वो संख्याएं होती हैं पूर्णांक संख्याएं। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी आज की वीडियो, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब करना, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और हाँ दोस्तों, यदि हमने हमारी पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो वीडियो आप ज़रूर देखें। शॉर्ट ट्रिक है गुणा करने की, और वर्ग निकालने की, और त्रिकोणमिति के सूत्र ज्ञात करने की, वो वीडियो आप ज़रूर देखें। तो दोस्तों, आई होप ये आपको बहुत ही अच्छा लगा वो वीडियो, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।